कुर्बानी ये दीन इस्लाम की एक अहम तरीन इबादत है और इस माह ज़िलहज्जा के अंदर लाखों मुसलमान अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए लाखों जानवर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर ज़िबा किए जाते हैं। और कुर्बानी की सुन्नत अदा करना ये बंदे की अपने मालिक और अपने खालिक के साथ मोहब्बत और इश्क की दलील है। होना तो ये चाहिए था कि बंदा खुद को अपनी जान का नजराना अपने रब की बारगाह में पेश करते हुए अपनी कुर्बानी पेश करता, लेकिन ये रब ताला की रहमत है, उसका फजल है, उसकी मेहरबानी है, उसका कर्म है कि उसने इरशाद फरमाया तुम मेरी राह में जानवर कुर्बान करो, ये गोया ऐसे ही है जैसे तुम अपनी जान का नजराना मेरी बारगाह में पेश कर रहे हो। तो उसने जानवर कुर्बान करना कि गोया अपनी जान का नजराना पेश करने के कायम मुकाम करार दे दिया और उसी के मुताबिक हमें अजर और सवाब अता फरमाता है। अब देखना यह है कि कुर्बानी का सिलसिला कब से शुरू है। हज़रात मोहतरम ये बात याद रखें, कुर्बानी का सिलसिला ये हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से चलता आ रहा है। पहले दिन से ही ये कुर्बानी का सिलसिला चलता आ रहा है। कुरान मजीद के अंदर सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलाम के बेटों का तज़किरा करते हुए हाबील और काबील का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाता है वतलु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर। हल्के कायनात इरशाद फरमाता है कि दोनों ने यानी हाबील और काबील दोनों ने अल्लाह के हुजूर कुर्बानियाँ पेश की। एक ने उम्दा दुम्बा जो है वो कुर्बान किया और एक ने अपनी कुछ जरी पैदावार जो थी, कुछ गल्ला जो था वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में पेश किया। अब उस दौर के अंदर होता ये था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसकी अलामत क्या होती थी, बंदा कुर्बानी करता और उसका सारा गोश्त वीराने के अंदर खुले मैदान के अंदर रख देता और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती आसमान से आग आती और उस कुर्बानी को निकल के ले जाती और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी वो वहीं की वहीं पड़ी रह जाती थी। हज़रात मोहतरम ये मेरे और आपके ऊपर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फजल है, आपके करम है कि हमारे ऐब भी छुपे हुए हैं और हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा कोई हुक्म लागू नहीं फरमाया। ये हमारे हुजूर का हमारे ऊपर करम है। हज़रात मोहतरम ये बात साबित हो गई कि कुर्बानी का अमल हर उम्मत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर फरमाया हुआ है। हर उम्मत के अंदर कुर्बानी का अमल जो है वो मुकर्रर था, लेकिन उसके अंदर सूरतें और उसका तरीक़ाकार जो है वो ज़रूर मुख्तलिफ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कुरान मजीद के अंदर कुछ इस तरह बयान फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। उन्हीं में से कुर्बानी की एक अज़ीमुश्शान सूरत ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ईद उल अज़हा के मौके पर अता फरमाई है। ईद उल अज़हा के मौका पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया है कि इस दिन ये जो 3 अय्याम है इन 3 दिनों के अंदर मेरी राह में कुर्बानी करो, जो कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम यादगार है। और कुर्बानी का अमल अगरचे हर उम्मत के अंदर जारी था, हर उम्मत के अंदर बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर उम्मत को हुक्म दिया हुआ था कि तुम मेरी राह में जो है वो कुर्बानी पेश किया करो। लेकिन जब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आता है, जब जनाबे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में पेश करते हैं तो एक अजीम यादगार कायम कर दी गई। आज दुनिया उसको सुन्नत इब्राहीमी से याद करती है। अगरचे कुर्बानी पहले दिन से चलती आ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि कुर्बानी हम हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद के अंदर मनाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम कुर्बानी करते हैं। तो हज़रात मोहतरम बेशक ये हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान लिया था उसके अंदर जो आपने कामयाबी हासिल की, फिर इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अता फरमाया कि ऐ मेरे खलील अब परेशान नहीं होना, क़यामत तक मैं अपने महबूब की उम्मत को भी ये हुक्म अता फरमाऊँगा कि मेरे खलील की सुन्नत को तुमने याद कर रखना।